नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं अमिता। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर में रामनवमी झंडा विसर्जन जुलूस शांतिपूर्ण निकला, सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़। सोनारी में झंडा जुलूस के दौरान युवक पर तलवार से हमला। और जेएससीए पर मनोरंजन कर के लिए वाणिज्य कर विभाग का दबाव। अब खबरें विस्तार से। शहर में आज रामनवमी झंडा विसर्जन जुलूस शांतिपूर्ण निकला। दोपहर बाद शुरू हुआ झंडा विसर्जन जुलूस देर रात तक निकलता रहा। मानगो नदी घाट पर पहला महाविधि झंडा बर्मा माइंस मिथिला रामनवमी अखाड़ा का शांत हुआ। वहीं वासंती दुर्गा पूजा संपन्न होने के साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमा भी आज विसर्जित की गई। रामनवमी झंडा विसर्जन जुलूस को देखने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील क्षेत्रों में भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात थे। हनुमान भक्तों के सेवा भाव में सामाजिक संगठनों ने जगह जगह शिविर लगा रखा था, जिसके माध्यम से चना गुड़ शरबत का वितरण किया जा रहा था। कुछ संगठनों ने प्राथमिक उपचार के लिहाज से साक्षी गोल चक्कर पर चिकित्सा शिविर की व्यवस्था कर रखा था। कदमा क्षेत्र के रामनवमी अखाड़ों में युवक न सिर्फ लाठी तलवार से हैरत अंगेज करतब पेश करते दिखे, बल्कि बाइक का करतब भी प्रदर्शित किया। सोनारी में झंडा विसर्जन जुलूस में छऊ नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। जुलूस में आकर्षक झांकियां भी शामिल थी। सुरक्षा के लिहाज से एसएसपी अखिलेश झा खुद जुलूस में कड़ी निगरानी रखे हुए थे। सिद्धगोड़ा जुगसलाई कदमा रंकणी मंदिर पूजा कमेटी द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित की गई। मां दुर्गा को विदा करने के लिए महिलाएं भी नदी घाट पर पहुंची थी। डाल रहा है। सोनारी में रामनवमी झंडा विसर्जन जुलूस के दौरान एक युवक पर कुछ लोगों द्वारा तलवार से हमले किए गए, जिससे वहां भगदड़ मच गई। पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। जख्मी युवक को अस्पताल भेज दिया गया है। यह हादसा उस समय हुआ जब एक रामनवमी अखाड़ा के लोग करतब दिखा रहे थे। इसी क्रम में भगदड़ मच गई। कुछ लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया। हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद भाग गए। इस घटना के बाद झंडा विसर्जन जुलूस कुछ देर तक थम गया। सफल बनाने में हमारी मदद करें, सहायता करें।
डीएसपी राजकिशोर प्रसाद के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। जख्मी युवक और हमलावर कौन थे, इसका खुलासा समाचार संकलन किए जाने तक नहीं हो सका है। पिछले दिनों रांची के भारत इंग्लैंड के बीच संपन्न एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए टिकटों की हुई बिक्री के एवज में जेएससीए ने अभी तक मनोरंजन कर भुगतान नहीं किया है। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने जेएससीए के बाद बीसीसीआई से पत्राचार करना शुरू कर दिया है। वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त रंजन कुमार सिन्हा ने बताया कि जेएससीए के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने मनोरंजन कर का भुगतान यह कहकर नहीं किया कि राज्य क्रिकेट एसोसिएशन का कार्यालय जमशेदपुर स्थित किलन स्टेडियम में है। इसके बाद बीसीसीआई से पत्राचार शुरू किया गया है। उसके जवाब का इंतजार है। जवाब आने के बाद उसे लीगल नोटिस भेजा जाएगा। ये वाणिज्य कर नहीं, मनोरंजन कर का मामला है। हाँ, मनोरंजन कर का मामला है और स्पोर्ट्स पर मनोरंजन कर देय है और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने अभी तक मनोरंजन कर नहीं दिया है इस पर, और हम लोग इनसे पत्राचार कर रहे हैं कि ये मनोरंजन कर का भुगतान कर दें। अगर ये भुगतान नहीं करेंगे तो फिर हम लोग मनोरंजन कर अधिनियम के तहत जो उचित कार्रवाई है उनको सूचना निर्गत की जाएगी और मनोरंजन कर रिसर्च करके मनोरंजन कर लिया जाएगा। उन्होंने लिख कर दिया है विभाग में कि हमारा कार्यालय झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का जमशेदपुर में है, किलन स्टेडियम में, और चूँकि ये हमारे क्षेत्राधिकार में पड़ता है इसलिए इनको हमारे यहाँ भुगतान करने के लिए हम लोगों ने इनको सूचना दी है। जो टाटा स्टील ने अपने ग्राहकों से कलेक्ट करके रखा है और डेफरमेंट की सुविधा के तहत उन्होंने इसे जमा नहीं किया था, तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक मॉडिफिकेशन पिटीशन दायर किया कि चूँकि ये कलेक्टेड अमाउंट है इसलिए इस राशि को सरकारी खजाने में जमा करने हेतु टाटा स्टील को निर्देश दिया गया। टाटा स्टील के वाटर सप्लाई प्लांट से सामान चोरी कर भाग रहा साइकिल सवार युवक आज उस समय साक्षी गोलचक्कर पर पुलिस के हत्थे चढ़ गया जब कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड के पीछा करने के चलते वह हड़बड़ी में गिर पड़ा। इस दौरान वहां लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस उस युवक को पकड़कर थाना ले गई। थाना प्रभारी इंदु भूषण ओझा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पकड़ा गया युवक टाटा स्टील के वाटर सप्लाई प्लांट से सामान चोरी कर भाग रहा था। सिक्योरिटी वाले उसको पकड़ करके पीछा करते हैं। कहाँ से चोरी कर रहे हैं? सिक्योरिटी वाले लोग टिस्को वाला जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह है ना, और जो अभी लाइन अंडरग्राउंड बन रहा है उसी। परसूडी कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण में आज सुबह उस समय एक हादसा होते बचा जब जर्जर 2 दुकानों के छज्जे गिर पड़े। हालांकि इस घटना में एक व्यक्ति को चोटें आई हैं। कुछ दुकानदारों ने कहा कि बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद जर्जर दुकानों को आज तक दुरुस्त नहीं कराया गया है। ऐसे दुकानों के लिए पैसा देना मौत को दावत देना है। स्थिति से देख रही है, हम क्या बोलेगा, पूरा खत्म है। किसी को चोट लगा है? चोट एक आदमी को लगा, उससे चला गया। जर्जर स्थिति में हो गया है। आज जो हाल दिख रहा आपका सामने, हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि मीडिया के जरिए प्रशासन को दिखाया जाए कि इतना बड़ा हादसा आज टल गया, छोटा से चोट लगा है, लेकिन आने वाला समय पर अगर मानते पूरा बिल्डिंग धंस गया तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर पैसा लगा के मौत को खरीदना है तो ऐसा पैसा लगा के मौत हम लोग को नहीं चाहिए। या तो बिल्डिंग को पूरा रिपेयरिंग करवाया जाए या तो फिर दुकानदार का पूरा पैसा वापस करके बिल्डिंग को तोड़वा के फिर से नया बनवाया जाए।